नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें हमने हमारा 5वां पाठ था सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, उसका पठन किया था। उसका प्रकार है साक्षात्कार। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आनी अंदर बाळको अने अब्दुल कलाम वच्चे जे प्रश्नोत्तरी थाय छे ए आ पाठनी अंदर वर्णवामां आवी छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠના જે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના થોડા પ્રશ્નો છે જોઈએ। पहला આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ। एपीजे अब्दुल कलाम। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। शब्दार्थ जीवंत तो जीवित, जीता जागता। मातृभाषा तो माँ, परिवार की भाषा। वैश्विक तो विश्व संबंधी। बृहद तो बड़ा, महान, भारी। विरासत धरोहर। दस्तकार शिल्पकार। दरकार तो ज़रूरत। उत्कृष्ट उत्तम अने श्रेष्ठ। विघ्न बाधा अड़चन। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा तो श्रद्धा और विश्वास। अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक समरिया युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका ढांचा, नक्शा, मसौदा और आलेख। प्रचुर एटले के पर्याप्त। आपणे थोड़ा शब्दार्थ जोया। हवे अभ्यास जोईए। अभ्यासनी अंदर पहलो प्रश्न छे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहलो प्रश्न જોઈએ અહીં આપણે, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। तो यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता, डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। 1. देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। बराबर। बीजो प्रश्न कर छे અહીંયા, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। तीजा नंबरनो प्रश्न, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था। चौथो प्रश्न पूछीश, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे बीजा नंबरनो प्रश्न छे, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 3, आपकी यादगार घटना बताइए। बराबर, तमारा जीवन में कोई एवी यादगार घटना हो तो तमे कही सको छो। उत्तर, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो, इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं, डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना
यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 5-6 यहाँ, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? बराबर, कोई મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હોય તો તમે એને જુઓ તો શું કરો છો એ અહીંયા તમારે લખવાનું છે। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता होना अत्यंत आवश्यक है। અહીંયા શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આ ફકરો છે એ તમારે સુંદર અક્ષરોમાં લખવાનો છે, ક્યાંય વિરામ ચિહ્નની ભૂલ ન થાય, બરાબર, અને આ ફકરો તમારે લખવાનો છે। પ્રશ્ન છે, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। 4 यहाँ, अनुमान लगाओ। तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फराटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ જોયો। હવે સ્વાધ્યાયના થોડા પ્રશ્નો છે જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નોं के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। હવે पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा
में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। प्रश्न 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। बराबर, આપણે જોઈએ છીએ કે જે કામ પુરુષો કરી રહ્યા છે ઊંચી પોસ્ટ ઉપર, એ કામ આજે મહિલાઓ પણ કરી રહી છે। प्रश्न 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। बराबर, देशनी रक्षा कोण करे छे? सेना के जे सैनिको छे आपणी सरहद उपर ए। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जी तोड़ मेहनत करना, तो बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। 2, महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। बराबर, अहींया मुद्दा आप्या छे एना उपरथी आपणे एक वार्ता बनाववानी छे। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से भरा देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा सीख। बराबर, हवे वार्ता जोईए आपणे। एनुं शीर्षक आपी शकाय आपणे, ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम पछतावा। बराबर, आ बंनेमांथी तमे कोई पण शीर्षक आपी शको छो। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आप से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। बराबर, ढेर हो गया कि त्यां ज एनुं मृत्यु थयुं।
ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। શું કહે છે કે જલ્દબાજીમાં એટલે કે ઉતાવળમાં આપણે કોઈ કામ કરવું જોઈએ નહીં, બરાબર? કારણ કે એણે શું કર્યું, પહેલાં ઘરમાં જોયું હોત તો એને નોળિયા જે હતો એને માર્યો ન હોત, બરાબર? પરંતુ એણે શું કર્યું, ઉતાવળ કરી. એને લાગ્યું કે આને જ મારા બાળકને માર્યું છે અને પેલા નોળિયા ઉપર માટલું નાખે છે, બરાબર? હવે આપણે જોઈએ શીખ, બરાબર? આના વાર્તા ઉપરથી આપણને શું બોધ મળે છે? बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। આપણે આ વાર્તાની અંદર જોયું કે એણે વિચારે સિવાય કામ કર્યું તો છેલ્લે એને શું થયું, પછતાવો થયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનમાં ક્યારેય વિચાર્યા વગર કોઈ કામ કરવાનું નહીં, કારણ કે અંતે પછતાવું પડે છે. એના પછી જોઈએ પ્રશ્ન આપણે, માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજીએ. અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે જે આપણે ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદ કરવાનું છે. અહીંયા હિન્દીમાં ફકરો છે, बराबर? हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता. જોઈએ આપણે ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદ. આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી, બરાબર? અહીંયા થોડું વ્યાયામનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને અભ્યાસ પછી શબ્દાર્થ બધું જોયું, બરાબર?